हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जिसका नाम है आपका रिसर्च। आई नो आप सभी जानते हैं कि जो रिसर्च है वो आपका यूजीसी नेट पेपर 1 में भी पूछा जाता है, और जो पेपर 2 है आपका होम साइंस, उसमें भी आपके रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो अदर एग्जाम में, चाहे सेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटीजीआईसी, उन सभी में भी आपके रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपका रिसर्च जानना। भाई रिसर्च होता क्या है? यानी रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। यानी भाई सवालों के जवाब ढूंढना, नए ज्ञान पैदा करना, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका हल निकालने के लिए, वो चाहे आपका एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे साइंस हो, चाहे होम साइंस हो, यानी ये हर एक फील्ड में इसका एक बड़ा रोल है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आप सोचो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब क्लास में आधे जो बच्चे हैं, आधे स्टूडेंट हैं, वो पास हो रहे हैं और आधे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। तो क्या पता चल रहा है भाई, एक्चुअल रीजन क्या है? तो हम क्या कर रहे हैं, केवल गेस कर रहे हैं। तो गेस करने से बेटर होगा कि आपको प्रूव करना। यही जो आपका प्रूव करना होता है, यही आपका क्या होता है, रिसर्च। रिसर्च में गेस वर्क नहीं चलता, रिसर्च में आपको प्रूव करना होता। तो आज के इस सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि ये जो मैजिक है, यानी ये जो आपका गेस है, इसको हम सच्चाई में कैसे बदल सकते हैं। तो ए टू जेड ऑल इन्फॉर्मेशन आज के इस सेशन में आपको मिलेगा, जिससे आपकी रिसर्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, वो आपके यहाँ से कवर होंगे। हम बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं करेंगे। आज का जो सेशन होगा स्टूडेंट, इसमें मैं पहले ही आपसे मेंशन कर दूं कि आज के इस सेशन में हम जितने भी रिसर्च से रिलेटेड आपके कीवर्ड्स हैं, जितने भी रिसर्च से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको शॉर्ट तरीके से कवर करेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, बिल्कुल फास्ट तरीके से हम करने वाले हैं, और फिर उसके बाद एक एक टॉपिक पकड़ के हम उसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। बस इतना याद रखिएगा, रिसर्च से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो आज के सेशन में कवर होंगी, एंड देन फिर पार्ट वाइज लेकर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर ये सेशन आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रिसर्च की डिफिनीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च की डिफिनीशन आपसे पूछी जाती है, और किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी हमें परिभाषा, उसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। यानी शोध एक व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और समालोचनात्मक जांच है, जो प्राकृतिक घटनाओं के बीच संभावित संबंधों के बारे में परिकल्पनाओं की जांच करता है। पहली बात तो ये ध्यान दिया करो कि आखिरकार परिकल्पना क्या है। यानी जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी ये एक अनुमान है ना, जो टेस्ट किया जाता है। परिकल्पना मतलब, हाइपोथेसिस मतलब एक अनुमान है एक तरीके का। यानी अगर मैं सिंपल वे में आप सभी को समझाऊं कि रिसर्च का मतलब ही होता है एक नई जानकारी ढूंढना, पुरानी बातों को टेस्ट करना, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी तरह आप कर लोगे। ये एक आपका ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है इन्वेस्टिगेशन। जैसे भाई किसी चीज़ की खोज करते हो, किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे आपने कुछ भी कर दिया। इसका एक प्रॉपर स्टेप होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, लॉजिक के साथ हमें इस पर काम करना पड़ता है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर मान लो कि आप देख रहे हो कि भाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो दूध नहीं पी रहे हैं। मैं एवं ही एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी कोई भी एग्जाम्पल इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो बहुत इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगी, आप बहुत आराम से समझ जाओगे आखिरकार रिसर्च क्या है। भाई आगे जाके आप भी रिसर्चर बनोगे तो आपको ये जानना जरूरी है। जैसे मान लो स्कूल के बच्चे हैं, वो दूध नहीं पी रहे हैं। अब आप रिसर्च कर सकती हैं कि क्यों नहीं पी रहे हैं, है ना। टेस्ट की वजह से, मतलब उसका जो टेस्ट है उसकी वजह से वो रीजन हो सकता है, या जो दूध की स्मेल है वो नहीं बच्चों को पसंद आ रही जिसकी वजह से नहीं पी रहे हैं, या उनकी हैबिट ही ऐसी बनी हुई है। तो यहाँ पे आप सल्यूशन निकालोगे, है ना। टेस्ट कर सकते हो कि, और या फिर उस पर ये कर सकते हो कि उस पर जो फ्लेवर है वो ऐड कर सकते हो सकता है वो जो दूध का फ्लेवर है वो बच्चों को नहीं पसंद आ रहा है। तो आप इसके लिए सल्यूशन क्या खोजोगे, क्या इस पे रिसर्च करोगे, क्या बेटर करोगे कि बच्चे दूध पीने लगे।
तो रीज़न तो कई सारे आपके सामने आ गए, अब इसका सोल्यूशन क्या है, वही सोल्यूशन जो खोजना है वही आपका रिसर्च है। ठीक है, तो सिंपल वे में आपने अच्छे से समझ लिया कि आखिरकार जो आपका रिसर्च है वो क्या है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका जो शोध की विशेषताएं हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से का मतलब क्या होता है, हर एक स्टेप एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम ही आपने कुछ कर दिया, मतलब हर एक स्टेप अगर हो रहा है तो वो एक ऑर्डर में हो, संगठित तरीके से हो, सिस्टमैटिक तरीके से हो, है ना। लॉजिक का इस्तेमाल करें, है ना, लॉजिक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप लॉजिकली यानी रीजनिंग, आपकी जो रीजनिंग है उससे एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। अनुभव आधारित होनी चाहिए, यानी रियल डेटा पर बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लेकर कर रहे हो, रियल डेटा पर जो आपकी एक्सपीरियंस है उस पर आधारित होनी चाहिए। कंट्रोल्ड की बात करें यानी नियंत्रित की बात करें तो इंटरनल जो चीज़ें हैं उनकी जो लिमिट्स है उन पर की जानी चाहिए, ताकि जो असली रीज़न है वो आपको समझ में आ जाए। एंड देन वैलिड एंड रिलायबल की बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा, यानी एक तरीके से विश्वसनीय और सही भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी इसमें कर दिया, आपका ये जो चीज़ हो वो विश्वसनीय हो, यानी ऐसा ना हो कि मतलब जैसे दूसरे लोग भी सेम प्रोसेस करके सेम रिजल्ट पा सके, ऐसा होना चाहिए, है ना। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें आपका उद्देश्यपूर्ण, तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए पूरी तरीके से। तो इतना याद रखिएगा, जो शोध की विशेषताएं हैं उनसे रिलेटेड भी कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी बन सकता है कि जो आपका रिसर्च से रिलेटेड मैंने बताया कि भाई रिसर्च की ज़रूरत क्यों होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिसर्च की ज़रूरत क्यों होती है। पहली बात तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तीसरी बात है आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें बनाने के लिए। और चौथी बात आपका क्या है, बेटर डिसीज़न मेकिंग के लिए। तो ये कई ऐसे रीज़न हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू आप न्यू टीचिंग मेथड बना रहे हो, न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कर रहे हो, काउंसलिंग टेक्निक चेक कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब की ज़रूरत होती है रिसर्च में। तो इतना आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि जो आपका शोध विशेषताएं हैं वो आपका सिस्टमैटिक, लॉजिकल वगैरह हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च की, यानी रिसर्च के जो प्रकार हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, पहली बात तो आपका बेसिक या फंडामेंटल, या जिन्हें हम कहते हैं बुनियादी या मौलिक, है ना। तो ये जो रिसर्च होते हैं ये नॉलेज बढ़ाने के लिए होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट, ये आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए होते हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी है, तो नॉलेज को डीपली एक तरीके से ये मतलब एक तरीके से एक्सप्लेन करता है। जैसे आपका एक तरीके से हो गया पियाजे की जो डेवलपमेंट थ्योरी है। मतलब मैं आपको एक एक पॉइंट के थ्रू बता रही हूँ ताकि सिंपल वे में आपको समझ में आ जाए। बाकी अभी हम लोग ऐसा नहीं कि इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, इसकी जो बेसिक या फंडामेंटल जो आपका रिसर्च है इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो अभी जो है आपका बस एक तरीके से रिसर्च से जितने सारी चीज़ें आने की संभावना होती है उनको पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपसे रिसर्च के थ्रू पूछी जाती हैं, ठीक है। उनको मैं आपको ईजी वे में बता रही हूँ, उसके बाद तो हम रिसर्च से और अच्छे से स्टडी करेंगे ही। देन अगर हम बात करें आपके अप्लाइड रिसर्च की, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे आपका न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम, पोषण हस्तक्षेप कार्यक्रम के थ्रू, या आप ये भी कह सकते हो जो स्कूल ड्रॉप आउट जो रिड्यूस कम करने का जो मॉडल है उसको भी आप कर सकते हो यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करें क्वालिटेटिव, आपका गुणात्मक, यानी ये क्वालिटी से संबंधित है, यानी क्वालिटी, आपका बिहेवियर, आपकी फीलिंग, ये सब को स्टडी करता है। तो ये केस स्टडी ऑन गिफ्टेड चाइल्ड के लिए होता है। आपका जो अनुभव है, आपका जो अप्रोच है उसको समझने के लिए इंटरव्यू, केस स्टडी, ये सब आपका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक की बात करें, तो मात्रात्मक ऐसा मतलब जिसको हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं, जैसे नंबर है, डेटा है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका सर्वे ऑफ न्यूट्रिशंस जो आपका लेवल है ये आपका इस पे ऐड होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वगैरह, सर्वे वगैरह ये सब आपका क्वांटिटेटिव में आ जाता है, यानी जिसे आप माप सकते हैं। देन अगर हम बात करें आपके डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक की, तो स्थिति का वर्णन, ठीक है, यानी सिर्फ डिस्क्राइब करता है ये, यानी स्टेटस ऑफ वुमेन इम्पावरमेंट हो गया, स्कूल इन्वायरमेंट स्टडी हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक, तो कॉज इफेक्ट रिलेशन टेस्ट करता है, ठीक है। ये कॉज और इफेक्ट चेक करता है, यानी जैसे डज योगा इम्प्रूव मेमोरी, यानी आपका जो योगा है वो आपकी मेमोरी को और इम्प्रूवमेंट करती है, या न्यू टीचिंग मेथड इफेक्टिवनेस, है ना। ये सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। देन अगर हम बात करें आपके एक्शन रिसर्च, ठीक है, यानी कार्रवाई पर शोध, तो टीचर्स द्वारा खुद के क्लासरूम इम्प्रूव करने के लिए, स्लो लर्नर के लिए रेमेडिकल प्रोग्राम वगैरह, तो यहाँ पे टीचर अपनी क्लास इम्प्रूव करता है, तो स्लो लर्नर के लिए न्यू मेथड टेस्ट करना वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपकी इसमें ऐड हो सकती हैं। देन आपका जो रिसर्च से पूछा जाता है वो आपके रिसर्च स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस पूछे जाते हैं, यानी शोध की जो प्रक्रिया है। तो यूजीसी नेट में आपको इसका सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाता है, यानी आप इसका क्रम कैसे लगाएंगे, आपको क्रम अरेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपका होता है समस्या की पहचान करना, यानी आइडेंटिफाई करना, ठीक है, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। देन सेकेंड नंबर पे आपका आता है साहित्य समीक्षा, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देन आपका परिकल्पना बनाना, हाइपोथेसिस आएगा, ठीक है। देन आपका फोर्थ नंबर पे आता है रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। आप चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो, सिर्फ पीडीएफ लेने से हमें याद नहीं होता जब तक हम अपने हाथों से लिखते नहीं हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जितना मैं रिसर्च में बता रही हूँ, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कहीं बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं स्टूडेंट में, पहले ही आपको मेंशन कर दे रही हूँ। तो ये जो आपकी क्लास है आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, बाकी हम डीपली अध्ययन तो करेंगे ही। देन फिफ्थ नंबर पे आता है आपका डेटा संग्रह, यानी डाटा कलेक्शन। सिक्स नंबर आपका डेटा विश्लेषण आता है, आप डेटा को एनालिसिस करते हैं। लास्ट में आपका सेवंथ नंबर पे आता है व्याख्या एवं निष्कर्ष, इंटरप्रिटेशन और आपका कंक्लूजन वगैरह आता है, और लास्ट में आपका रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो देखो, प्रॉब्लम स्टूडेंट बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रिव्यू और लिटरेचर में होती है, कई बार इसको लोग लास्ट में लगा देते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये आपके 4 आगे के हैं और ये आपके 4 पीछे, ठीक है, यानी टोटल 8 स्टेप हैं, और इस 8 स्टेप को ऐसे ही आपको अरेंज करना है, कहीं इधर उधर मत कीजिएगा। लास्ट में बस इतना याद रखिएगा, लास्ट में आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है, यानी रिपोर्ट तैयार करना। पहले सबसे पहले हम किसी चीज़ की पहचान करते हैं, तो बस इतना याद रखिएगा, आइडेंटिफाई का आपका पहले आएगा, देन उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अरेंज करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके रिसर्च में पूछे जाते हैं, जैसे वेरिएबल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल मतलब वो फैक्टर जो बदल सकता है ना। वेरिएबल मतलब वो फैक्टर जो बदल सकता है ना। एंड यहाँ पे जैसे आपका एज है, आपका मार्क्स है, आपके डाइट्स है, इसको आप चेंज कर सकते हो, राइट। देन आप कर रहे हो पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, तो आपका जो सैंपल है, यानी पूरे समूह बनाम छोटा चयन, मतलब एक बड़े से समूह को आपने छोटे फॉर्म में कंक्लूड किया। जैसे मान लो आप पॉपुलेशन 2000 की है और आपने से उसमें छांट लिए 200, है ना, ऐसे टाइप। मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन तो क्या है भाई, पूरा ग्रुप है ना। और सैंपल मतलब नमूना, एक उसका छोटा सा सिलेक्शन। भाई आपने ढेर सारे स्टूडेंट में, या मान लो कहो कि 200 स्टूडेंट में आपने 20 स्टूडेंट को चूज़ किया, 2000 आपकी पॉपुलेशन थी तो आपने 200 लोगों को चूज़ किया, ऐसे टाइप का। देन अगर हम बात करें वैलिडिटी का, तो सही मापना, यानी सही चीज़ को सही तरह मेजर कर रहा है या नहीं, ये आपकी क्या होती है, वैधता होती है। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, यानी बार बार एक जैसा परिणाम देना, यानी हर बार सेम तरह का रिजल्ट देता है या नहीं, इस चीज़ को आपको देखना होता है रिलायबिलिटी में, ठीक है। देन हम बात करें हाइपोथेसिस की,
तो एक अनुमान है जो टेस्ट किया जाता है, यानी एक तरीके का ये क्या है, अनुमान है जो आपका टेस्ट। सो स्टूडेंट, रिसर्च की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि रिसर्च के टूल्स, डेटा कलेक्शन के तरीके और एनालिसिस कैसे होता है, रिसर्च के टाइप से रिलेटेड जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कैसे हम डीपली तरीके से डिटेल में बात कर सकते हैं, इस पर भी हम आएंगे। सो अपनी क्यूरियसिटी को ऐसे ही रेडी रखिएगा, अगला जो स्टेप होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो समझ सके और उनके थ्रू उनकी आगे की स्टडी और इजी तरीके से हो सके। सो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।